ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन तो इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहें, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव। अव्यक्ति शरीर जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसा हरेक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी को फिर से नव वर्ष नव युग की बहुत बहुत बधाई। हम सभी ने आज बाबा के इशारे सुने, बाबा का संदेश सुना और कईयों को बहुत अच्छा लगा कि जितना स्नेह होता है, प्रेम होता है, उतनी दृढ़ता होती ही है। जिससे स्नेह होता है, कितना भी कार्य करना पड़े पर हम अथक होके करते ही हैं, थकते भी हैं तो भी करते हैं, तो दृढ़ता हुई ना। तो ऐसे ही अगर हमारा बाबा से सदा स्नेह रहता है तो बाबा जो कुछ कहते हैं उसको करने की दृढ़ता स्वाभाविक ही होती है। आप सभी अपनी जीवन में इस बात का अनुभव करते होंगे कि हमें नेचुरल दृढ़ता है। ऐसे तो बाबा कह रहे थे कि स्व परिवर्तन के लिए कभी नहीं कर पाते हैं तो दृढ़ता की आवश्यकता है। तो वो देखना पड़ता है कि कौन से ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन अपने संस्कारों का है। अगर अपने संस्कारों के बंधन में हम नहीं हैं तो कोई दूसरा बंधन हमें प्रभावित नहीं कर सकता। आप ये अनुभव करके देखना। तो संस्कार का बंधन क्या है? मजबूरी। क्या करें, करना पड़ता है, क्या करें, ऐसा होता है, क्या करें, उसको बाबा ने कहा है ना कि कारण बहुत है, निवारण नहीं निकालते। तो थोड़ा अटेंशन दे करके कि कौन सा संस्कार मुझे मजबूर कर देता है, जैसे उसका प्रेशर पड़ता है। कई बार वो बोलने का हो सकता है कि हम ऐसा नहीं बोलना चाहते, ऐसा नहीं कहना चाहते, ऐसा नहीं करना चाहते, पर क्या करें, हो जाता है, होता रहता है। तो वो संस्कार है। हम नहीं सोचना चाहते किसी के बारे में, सोच चल जाता है, क्या करें। नहीं तो ये हुआ संस्कार का बंधन।
तो अटेंशन कहाँ देनी है कि वो संस्कार हमसे क्या करवाता है। अधैर्य कर देता है, आवेश में आ जाते हैं, आत्मिक विश्वास कम हो जाता है, निराश हो जाते हैं। तो उन पर अटेंशन देते हुए, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है, देह अभिमान वश किए हुए कर्म, देह अभिमान वश सारे बंधन, वो इस समय पर, इस जन्म में हम लोगों को अनुभव होते हैं। कोई संस्कार तो ऐसे होंगे जो पता नहीं कितने जन्मों से चल रहा होगा। देह अभिमान का तो है ही ना, देह भान और देह अभिमान दोनों। एक देह भान होता है, एक देह अभिमान होता है। अभिमान मतलब मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये विशेष नहीं, सारा दिन मैं चलता रहता है। नहीं, देह भान, फिर देह अभिमान। तो अभिमान का मतलब अहंकार होता है। तो काम तो बहुत है, पर हमारा शिक्षक कौन है, हमारा गाइड कौन है? कोई हम लोगों ने अपने मन में कभी नहीं सोचा था कि हम ये सब करेंगे। बाबा मिला तो बाबा ने कहा, बच्चे अब मैं आया हूँ तुमको कल बाबा ने कहा वर्षा देने के लिए। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा वर्षा है। वर्षा देने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा ने ये संकल्प दिया और बाबा ही हमें मदद करते हैं इस संकल्प को संपन्न करने के लिए। तो थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव करेंगे। कभी कभी थोड़ा मंथन करो, होमवर्क करो, लिस्ट बनाओ, पहले हम में क्या था अब नहीं है। चाहे वो स्वभाव, चाहे वो आदत, कोई भी तरह की लिस्ट बनाओ, किस किस बातों से हम मुक्त हैं। और दूसरा, जब हम सतयुग में हैं, जीवन मुक्ति में हैं, तो किन किन बातों से हम फ्री हैं। क्योंकि बाबा कह रहा है ये जो जन्म है, इस जन्म की सारी प्राप्ति है सतयुग की प्रारब्ध होंगे। सतयुग में अचानक तो नहीं कुछ हो जाएगा ना। यहाँ से जो संस्कार हम ले जाएंगे, सिर्फ ये होता है कि वहां सभी आत्माएं, नहीं, बाबा कई बार कहते हैं कि कई लोग पाठ बजाने के लिए लेट आते हैं, तो थोड़े वर्ष भी जीवन मुक्ति चलती है। पर हमारी जीवन मुक्ति 21 जन्मों की है। इसलिए संगम युग पर बाबा जीवन मुक्ति के संस्कार, मैं तो एक विधि यही अपनाती हूँ कि जब भी किससे बात सुनो, किसी को कुछ बोलो, कुछ करो, तो अपने अनादि स्वरूप का एक गुण ले लो। लेकिन सुनते हुए उसका जवाब दे, और बीच में 1 मिनट साइलेंस नहीं की। हमारी दादी जानकी से कोई प्रश्न पूछता था तो दादी सुन लेती थी, फिर 1 मिनट, जैसे कि अपना, चाहे बाबा की याद, या फिर वो जवाब देती थी। तो हम लोग भी अगर ऐसा करें तो बंधन नहीं बनेगा। समझा? अनादि स्वरूप है, जो अनादि स्वरूप के गुण हैं, हमें अपने उस अनादि आदि स्वरूप में जाना है ना। तो अभी यूज करो, अनादि आदि स्वरूप के जो गुण हैं, जो स्थिति है, वो यूज करो, तो बंधन नहीं बनेगा कोई भी।
किसने प्रश्न पूछा, जब मैं मधुबन में थी तो हम किसी के बारे में कोई सुना रहा है, वो हम सुनते हैं, तो क्या हमारा हिसाब किताब बनता है? समझो, दो आत्माओं का आपस में कुछ है और वो मुझे सुना रहे हैं, तो वो पर्सनल हो जाता है, वो मुझे सुन रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा बाबा को सामने रखो, और जब सुनते हो तो भी अपने एक अनादि स्वरूप बाबा की याद में सुनो, तो कर्म नहीं बनेगा, हिसाब किताब नहीं बनेगा। क्योंकि हिसाब किताब बनते ही रहते, हमें तो चुकतू करना है, राइट। बन रहा है कि चुकतू हो रहा है, इस पे भी बहुतों को होता है। किसी ने क्रोध किया तो क्या समझे, चुकतू हुआ। तो मैंने कहा हुआ कि नहीं हुआ पर आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर बनेगा तो सही ना, न भी चलो चुकतू ना हो पर बने भी तो नहीं ना। कभी भी किसी को किसी बात का उत्तर दे देना ऐसे ही लौकिक तरीके से, साधारण तरीके से नहीं, अपनी अलौकिकता से। तो आज बहुत गहरे पर बाबा समझा रहे हैं कि संगम योग जीवन मुक्त स्थिति की, एक है जीवन मुक्त स्थिति, एक है जीवन मुक्त जीवन। सतयुग में प्रारब्ध है और वो जीवन का अनुभव है, और संगम युग पर ये स्थिति है। तो बाबा कह रहे हैं कि जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करो। प्रारब्ध, जिसको आज बाबा ने कहा ना प्राप्ति है। क्या क्या बाबा से मिल रहा है, ज्ञान से क्या प्राप्ति है, सदा अपने प्राप्तियों का अनुभव करते रहना जीवन मुक्ति का प्रारब्ध है। बार बार मन किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या अपने संस्कार बस चल जाता है, तो वो प्रारब्ध नहीं है। तो सत्युग में किन बातों से हम मुक्त हैं और किस किस तरह के सुख है हमें? संबंध के सुख है, संपत्ति का सुख है, मन का अतीन्द्रिय सुख है। तो सुखों की लिस्ट, एक बार बाबा ने होमवर्क दिया था, दुखों की लिस्ट बनाओ और सुखों की। मुक्त किससे होना है? दुख और धोखा। बहुत जल्दी धोखा खा लेते हैं, इसने ये कहा इसलिए मैंने किया, उसने कहा इसलिए कर लिया। तो ये तो धोखे में आने की बात है ना। किसी के कहने पर किसी की बात पे विश्वास कर लेना। सुन लो, हाँ वो तो ठीक है, किसी को बोझ है, हल्का कर रहा है, सुन लो, पर हम फिर नहीं सोचने लगे उसके तरीके, उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उसने कहा था तो मेरी दृष्टि वृत्ति उस व्यक्ति के प्रति वैसी हो गई। पर उन दोनों का हिसाब किताब है, तो ऐसी फीलिंग है, पर मेरे साथ तो नहीं है, फिर मैं क्यों ऐसा व्यवहार करूं? बड़ा सूक्ष्म है, पर ध्यान देने योग्य है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, आज कुछ पता नहीं अगले मिनट क्या होगा, राइट। समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त। आज बाबा ने यही शब्द कहे, प्राप्ति और परीक्षाएं। संगम के समय पर प्राप्तियां भी बहुत है, पर परीक्षाएं भी है। वो तो देखो ब्रह्मा बाबा ने कितनी परीक्षाएं दी,
शुरू शुरू में प्योरिटी के कारण कितना अपमान हुआ, कितनी निंदा हुई, कितने कलंक लगे। बाबा ने कहा मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बाबा कह रहे हैं ना, श्रीमत है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ पवित्र रहो, मैं कैसे कह सकता हूँ, बाबा कह रहे हैं ना। तो बाबा जैसे अपना पहले दिन से अंत तक निश्चय बुद्धि, अचल अडोल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं कि सब सहज होगा, परीक्षाएं तो आएगी। क्या परीक्षा आएंगी? समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है। तो इस जन्म में ये सब करना है। एक भी सूक्ष्म बंधन न हो, ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध का अनुभव करना है। जीवन मुक्त स्थिति की प्रारब्ध, जीवन मुक्त बनने में पुरुषार्थ है। दूसरा पुरुषार्थ का अनुभव न हो, प्राप्तियों का अनुभव, प्रारब्ध। अच्छा ये किया, उससे क्या मिला, इस बंधन से मुक्त हुए तो फिर क्या हुआ, तो उमंग उत्साह बना रहेगा और पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी हम 2 मिनट के लिए जीवन मुक्त स्थिति, मन बुद्धि का झुकाव, लगाव कहीं भी नहीं, आत्मिक स्थिति और बाबा की याद। ओम शांति।